नमस्कार, मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर अच्छी सच्ची बातें पर। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा खूब स्नेह। आज मैं आप सभी के समक्ष उस महान शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगी जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। जी हाँ, आप वीडियो पर देख ही सकते हैं। मैं संत शिरोमणि श्री कबीर दास जी के बारे में आज कुछ कहना चाहूंगी। कबीर अर्थात क्रांति। जी हाँ, क्रांति, शब्दों की क्रांति। संत कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को बहुत ही गहरे स्तर पर प्रभावित किया। और यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। जी हाँ, कबीर जी के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अन्य भक्तों और संतों में से संत कबीर जी के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा गया या संग्रहित किया गया था। उनके दो शिष्यों भोगोदास जी और धर्मदास जी ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। संत कबीर जी ने समाज में फैली कुरीतियों, पाखंडों, कर्मकांड, अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की। उनकी भाषा, जी हाँ, जब हम इनके दोहों को पढ़ते हैं उनमें सरलता एवं सादगी हमें नजर आती है। उनकी ये अद्वितीय अद्भुत रचनाएं जीवन के हर पहलू पर नूतन प्रकाश देती हैं। उनकी बातें, उनका साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला एवं विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला है। यूं तो संतों की जीवनी लिखना अत्यंत कठिन है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके समक्ष उजागर कर सकूं। संतों के जीवन के बारे में जितनी भी बातें कही जाए सब कम ही पड़ती हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना महान होता है। संत शिरोमणि कबीर जी के जीवन में हम जितने अधिक भीतर तक जाएंगे उतने ही अधिक हमें उनके ज्ञान के अमूल्य मोतियों का अनुभव प्राप्त होगा। वह तो अथाह महासागर के समान है जिसका कोई अंत नहीं है। कबीर जी की बुद्धिमत्ता और उनकी महान शख्सियत से आज कौन वाकिफ नहीं। हर कोई जानता है कि कबीर कौन है। आज भले ही वे सशरीर यहाँ हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी वाणी, उनके विचार दोहों के रूप में सदा हमारे साथ है, जो हमारे लिए जीवन दर्शन है। हमें जीवन के सत्य के पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। बस हमारे उन्हें पढ़ने और सही रूप में समझने की देरी है। कबीर सदा धर्मनिरपेक्ष रहे। उन्होंने सच्ची भक्ति का मार्ग दिखलाया, मानवता पर जोर दिया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों एवं अंधविश्वास की कड़ी निंदा की आलोचना की। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। कबीर एक व्यक्ति नहीं, अपितु कबीर एक पवित्र और प्रबल विचारधारा है, जो हमें सही आचरण और व्यवहार कर इस जीवन के जीने की प्रेरणा देती है और इसके द्वारा हमारे जीवन का पूर्णतः सशक्तिकरण होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वे एक सशक्त, साहसी, ममतामयी समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को सुधारने में लगा दिया। यहाँ ममतामयी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक माँ ही होती है जो आजीवन भर पूर्णतः अपने बच्चों में सुधार करने और उनकी भलाई के लिए जीती है। फिर चाहे उसके बच्चे उससे सही व्यवहार न करें, तब भी वह लगी रहती है अपने बच्चों को सुधारने के लिए। बस ऐसे ही थे ममतामयी कबीर जी। उत्तर प्रदेश में मगहर के कबीर नगर में संत कबीर जी की मजार और समाधि मंदिर दोनों है। मजार भी कबीर की और समाधि भी कबीर की।
हुआ यूं कि कहा जाता है कि जब कबीर जी की मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में झगड़ा हो गया। हिंदू कहते कबीर हमारा है और मुस्लिम कहते कबीर हमारा है। काफी देर झगड़ा करने के बाद जब वे दोनों संप्रदायों के लोग अंदर गए उस कमरे में जहां कबीर जी का शव रखा गया था, जब उन लोगों ने शव के ऊपर के कपड़े को हटाया तो पाया वहां कबीर जी का शव गायब था और उनकी जगह वहां पर फूल रखे हुए थे। तब उन लोगों ने आधे आधे फूल आपस में बांट लिए। हिंदुओं ने समाधि मंदिर बना लिया और मुसलमानों ने मजार बना लिया। क्या भरोसे देह का बिनस जाए क्षण माही, साथ साथ सुमिरन करो और जतन कछु नाई। संत जन सदैव ही मानवता की भलाई के लिए ही इस धरती पर आते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक महान संत श्री कबीर जी हैं। यद्यपि वे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, परंतु उनकी रचनाएं आज भी मानव जाति के लिए बहुमूल्य उपयोगी हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी 100% उसी तरह लागू होता है जैसे उस पुरातन काल में होता था। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थात श्री कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके जन्म पर सभी हंसते हैं, परंतु प्रसन्न होते हैं और वह रोता है। इसके उलट जब व्यक्ति मरता है तो उसके प्रियजन मोहवश रोते हैं, लेकिन समाज के लोग उसके किए गए कार्यों के आधार पर रोते या फिर हंसते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उसके मरने के बाद भी दुनिया उसको उसकी कमी खले और उसे याद करके वे रोए। तभी तो कबीर जी ने कहा कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात अपनी वाणी को इतना मधुर रखिए सभी के साथ कि आपकी मधुर वाणी से सामने वाला भी शीतलता का अनुभव करे और आप भी संतुष्ट और शीतल रहे जीवन में, किसी का अपमान न करे, संयम से रहे। होप आज का मेरा ये जो टॉपिक है आप सभी को पसंद आएगा और भी मैं श्री कबीर जी ऐसे तो कबीर जी की बातों का कुछ अंत नहीं है। जितना हम संतों की बात सुने उतना ही हमारा मन और हृदय प्रफुल्लित और पवित्र होता है, शांत होता है स्पेसिफिकली। तो मैं और भी कुछ कड़ियाँ सम्मिलित करूँगी अपने अगले एपिसोड में। तो होप मेरा ये आज का प्रेजेंटेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। सो कृपया